नमस्कार दोस्तों, नई सोच तक में आपका स्वागत है। मैं मनोराम मौर्य। मैं इस समय खेतासराय जनपद जौनपुर में हूँ और यहाँ पर आज 4 दिन पहले एक लड़के को एक महिला ने जहर खिला दी और बच्चे के मतलब बाबा जी ने देख लिए थे। इसके बाद वो बच्चे ने हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल से जाने के बाद उसकी मतलब मौत हो गई। मौत होने के बाद 4 दिन बाद पुलिस वाले ने उनको खुदवाया तो रिपोर्ट अभी लगाए हैं। रिपोर्ट लगाने के बाद जब पोस्टमार्टम आएगी रिपोर्ट के जरिए उनका मतलब क्या होगा, अब वो सरकार समझेगी, शासन प्रशासन समझेंगे। हम उनके घर पे आ चुके हैं और उस बच्चे के पिताजी से मैं बात करूंगा कि कैसे कैसे क्या मामला हुआ था। आप बताइए क्या मामला हुआ था। जी, हमारा वो बच्चा था। बच्चा जो है हमारे पिताजी के पास खेल रहा था। खेलते-खेलते अचानक घर के पास वहाँ गया खड़ंजे के पास। तो उन एक लेडीज़ थी जिसका नाम रीना था। रीना ने जो और है रीना के हस्बैंड का क्या नाम है? अमरदीप। अच्छा, तो फिर उसके आगे क्या हुआ? तो बच्चा वहाँ खेल रहा था। वो लेडीज़ बच्चे को पहले देखी। देखने के बाद घर के अंदर गई अपने। फिर वहाँ से हाथों में कुछ लेके आई कुछ लेके आई और बच्चे को पकड़ के खिलाई। फिर बच्चों को खिलाने के बाद जो है हमारे पिताजी देख रहे हैं तो बस शंका यही था कि भाई बच्चों को लोग वैसे लाड प्यार करते हैं तो कुछ खिलाई होगी। तो फिर जस्ट उसके 15 मिनट बाद बच्चा जो है उल्टी करने लगा, दस्त करने लगा। तो लोग उसे उठा लेके हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद क्या हुआ कि बच्चा मर गया। तो पिताजी हमारे पूछे कि बच्चे को तूने क्या खिलाया? वो बोली कि कुछ नहीं खिलाए। तो लोग भाई अब बौखलाए हुए थे। बच्चे को जो है हम लोगों ने दफन कर दिया। फिर आने के बाद जो है हम लोगों ने बोला कि भाई जिस पे वो लैट्रिन और जो है उल्टी किया था उसको दिखाओ। तो देखें तो देखने के बाद जिस पे उल्टी किया था तो उस पे ऐसा लगा कि कुछ जैसे खाना-पीना या दवा-ववा खाने के बाद जब लोग उल्टी करते हैं, उल्टी करने के बाद उस पे मतलब लगा सा नहीं रहता। तो ये देखने के बाद सबको डाउट हुआ कि ये क्या है? तो फिर हमने जाके उससे पूछा कि भाई बताओ आपने बच्चों को क्या खिलाया था? सही-सही बता दो, नहीं तो हम लोग पुलिस के पास जाएँगे। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं खिलाया, कुछ नहीं खिलाया। हमने कहा चलो ठीक है, कुछ नहीं खिलाए, हम जा रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं। अभी आएँगे तब फिर उसके बाद बताएँगे। तो फिर हम लोग गए मार्केट गए, कुछ सामान-वामान लेना था, सामान लेके आए और फिर उससे आके बोले कि हम लोग गए थे मार्केट वो ब थाने में गए थे। थाने में जाने के बाद हम लोगों ने जो है पुलिस को खबर दी है और सीआईडी भी आ रही है। जो जब वो सीआईडी का नाम सुनी तो एकदम घबरा गई और इधर-उधर भागने लगी। घर के उनके पास कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। और जो है कि वो अभी मायके में है? जी, अपने मायके में। थाने से मायके में गई हैं कि यहाँ से? नहीं, थाने से मायके में गई हैं। तो थाने से मायके क्यों गई हैं? सर थाने से मायके इसलिए हम लोगों ने खुद मतलब बोला कि सर वो अब यहाँ ना आए। इसलिए ना आए क्योंकि अब घर पे लोगों का आना-जाना लगा हुआ है। अब जानते हैं पहला क्राइम उसने कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि लोग आते-जाते हैं, दिमाग ख़राब लोगों का होता है, कहीं कोई कुछ कर ना दे या फिर वो खुद अपने आप कुछ ना कर ले। ये जान लीजिए एक और अपराध हो जाएगा कि भई लोग यही एक तो पहला कलंक लग ही गया है, दूसरा ये भी हम लोगों के ऊपर कलंक ना लग हाँ, जाए कि सही भई बात। वो लोग मार दिए। इसीलिए सर हम लोग इस सब चीज़ों से बहुत डरते हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे कि हम लोगों के ऊपर ऐसा मतलब बीती बीत जाएगी। बच्चे का उम्र कितना था? बच्चे का उम्र 1 साल 4 दिन का था। अच्छा, तो बाबा जी आप देखे थे? हाँ ज़हर साहब, खिलाते हुए आप हाँ, हाँ, देखे थे? बिल्कुल साहब देखे थे। तो उस समय आप क्यों नहीं बताए तब? बोले साहब हम कहा कि क्या चीज़ तुम खिलाई थी? हुँ, मगर वो कहा थी कि कुछ नहीं हम खिलाए हैं, कुछ नहीं खिलाए हैं। हुँ, इतने में बच्चा एकदम घबरा गया। हुँ, हम तब उसके बाद लड़के से अपने पोते से बोले हम कहा लेके तुम भागो अस्पताल हम पाछे से आ रहे हैं। हुँ। हैं, बस इतनी बात है। तो हाँ, बाबा जी उसके लिए मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? आपका मतलब वो पोता था ना ये, पोता है साहब उसकी हम तो जो यही दवा खिलाई है वो महिला उसके ऊपर मतलब क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हम बताइए, तो शासन यही प्रशासन से क्या माँग करना चाहते हैं? हम तो यही सब चाहते हैं कि साहब उसको पूरी सज़ा मिलना चाहिए। हुँ। हाँ। पुलिस वाले कब तक बोले पोस्टमार्टम आएगा? कब गया माटी? माटी जो है 2 तारीख को गई है उसकी। हुँ, अब जो है 2-3 दिन बाद बोल रहे थे रिपोर्ट आएगी, फिर जैसी रिपोर्ट आएगी वैसे हम लोग कार्रवाई करेंगे। हुँ, सोमवार तक बोले हैं रिपोर्ट आएगी। हुँ। हाँ सर। थोड़ा भैया कैमरा कुल और घुमा दो एक बार तो, वहीं से खड़ा होके घुमा दो। तो मतलब आप क्या माँग करना चाहते हैं? मैं तो ये बस यही माँग करना चाहता हूँ मेरा बच्चा जो है गया है, हुँ, अब वो तो वापस आ नहीं सकता। नहीं। मैं तो बस यही माँग करता हूँ, उन्हें बहुत दुष्कर्म क्या बहुत ज़्यादा मतलब गलत काम किया है, उसके हुँ। लिए तो फांसी ही होनी चाहिए। और इस गाँव के प्रधान का क्या नाम है? जी, इस गाँव का प्रधान का नाम अमानुल्लाह
जी हैं, मुस्लिम है? मुस्लिम। अच्छा। तो और कुछ लोग हैं, मैं बात करना चाहता हूँ भैया, कैसे मतलब ये मतलब मिट्टी आने के बाद इनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, आप कुछ बोल सकते हैं इनके बारे में? बस यही सब लोग चाह रहे हैं कि जो सज़ा की मांग की जा रही है, हम्म, यही सब लोग चाह रहे हैं हम्म, कि सज़ा हो इनको। हम्म। हुँ। चाचा जी आपको कुछ कहना है? सर सर उसको सजा मिलना चाहिए और क्या। तो मतलब अभी तो माटी आएगी, अब तभी क्या होगा, कुछ मट्टी होगा। मट्टी तो हम लोग वहीं करवा दिया गया नदी में अच्छा पोस्टमार्टम के भैया, बाद। एक अहम सवाल ये है कि मतलब आपकी मर्जी से वो थाने से गई मायके में कि पुलिस वाले भेजे हैं? जी, हम लोगों ने खुद मतलब कि वो बोला, अपने मर्जी से गई हैं? अपने मर्ज़ी से नहीं, हम लोगों ने खुद बोला। वो तो खुद यहाँ मतलब कह रही थी कि हम जाएँगे, घर पे जाएँगे, हम ज़हर खा के मर जाएँगे, सब लोगों को फँसा देंगे। इसीलिए हम लोग खुद डर गए कि भाई एक तो खुदे जान लीजिए फँसे ही माफ़ी थे, और दूसरा ऐसा ना हो कि भाई कुछ कर बैठे और हम लोग फिर दोबारा से जो है परेशानी में पड़ जाएँ। अब हमारा बच्चा गया है तो हम लोग जान लीजिए परेशानी में ही हैं। अब क्या करें? भैया आपको कुछ कहना है जी इसके जी बारे में, क्या कहना है? हमारा यही कहना है, देखिए ये अपराध बहुत बड़ा अपराध किया है। घर का बच्चा जिसके कहीं अगर 2 दिन के लिए चला जाता तो उसके ऊपर क्या बीतता है। ये तो बच्चा हमेशा के लिए चला गया, हम लोग के ऊपर क्या बीत रही है, हम लोग किस तरीके से हैं। अब क्या कहा जाए, बस हमारा तो यही है भैया, प्रशासन जल्दी से जल्दी उसके ऊपर कार्रवाई करे। हाँ। तो इसमें ऐसा सवाल उठ रहा है कि मतलब आप लोग मतलब खुद लापरवाही में पड़े हैं। जब आप लोग ऐसे रहेंगे तो पुलिस वाले क्या करेंगे बताओ? जी नहीं, क्या आप तो कौन खुद कह रहे हो कि यहाँ से मतलब हम ही लोग भिजवाए हैं। जी, इसलिए भिजवाए हैं कि क्योंकि घर के सामने जस्ट घर उसका है। तो दूसरा उनको कोई मारने थोड़ी जाएगा, जो करेगा शासन प्रशासन करेगा। नहीं, वो बोल रही थी कि मैं ज़हर खा के मर जाऊँगी। जार खा के अगर मरेंगी तो दूसरा को तो कोई थोड़ी फंसेगा। अरे तो आपका औलाद गया था, आप क्यों फंसेंगे? अरे उसकी मीडिया आपके साथ है। सुनिए मेरी बात सुनिए। वो लोग मतलब जो है उस वो पहले कह रहे थे कि मैं ज़हर खा के मर जाऊँगी और आप लोगों को फँसा दूँगी। एक बात बताइए, आपके बच्चा के खत्म होने के पहले। जी, जब बच्चा हमारा ख़त्म हुआ था, हम्म, तो यहाँ जब हमने आपसे बताया कि हम लोग थाने गए हैं, थाने जाने के बाद जो है पुलिस आएगी, तो घबरा के इधर-उधर भागने लगी, तब कहने लगी कि अगर ऐसे करत है तो हम जो है ना ज़हर खा के मर जाब, सबके फँसा देब। अब बताओ कि इसमें हम लोग क्या गलती करें? अगर वो जब दवा खिला रही थी तब उसको ये नहीं मालूम था कि मैं इस बच्चे को दवा खिला रही हूँ तो मैं नहीं फंसूंगी। जैसे दूसरे का औलाद उसका भी औलाद तो औलाद होता है ना, मगर इस बात को तो समझना चाहिए। नहीं समझोगे तो फिर भोगोगे, बात खत्म। रिपोर्ट आने के बाद तुम्हारा भी फांसी होगा तो समझ में आएगा। उनके हस्बैंड कहाँ रहते हैं? यहाँ की घर पे हैं? जी, उनके हस्बैंड यहीं रहते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं। वो बेचारा तो हमारे भाई के लड़कों के साथ गया, काम पे गया था। हाँ, मतलब घरेलू संबंध है। जी घरेलू क्या, हमारे बड़े पिताजी के जो है सगी पुतिया पतोह है। हाँ, तो आप मतलब क्या मांग करना चाहते हैं बताइए? बस मैं लास्ट सवाल है। बस मैं यही माँग करना चाहता हूँ, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बाबा जी आपको कुछ कहना है? बिल्कुल साहब, बिल्कुल कि उसकी बिल्कुल समझे कि फांसी दे दिया जाए। हाँ। दोस्तों, रिपोर्ट आने के बाद अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना। और अभी तक मतलब रिपोर्ट इनके पास नहीं आई, ना थाने पे पहुंची आई। जब मिल जाएगा पूरा रिपोर्ट के जरिए, इसके बाद अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। और इन लोगों का कहना है कि जो दवा खिलाई है महिला, उनका कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और शासन प्रशासन से मैं विनती करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।